नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें, इंडी अलायंस में टीएमसी ने भदोही लोकसभा क्षेत्र से ललतेज त्रिपाठी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के लिए यह सीट छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कई बार मंथन हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों को होल्ड पे रखा गया है, जिसमें कैसरगंज, बलिया के साथ साथ भदोही भी शामिल है। भदोही में अब स्थानीय का मामला एक बार तूल पकड़ने लगा है। ललतेज त्रिपाठी मूलतः भदोही से बिलोंग नहीं करते, भदोही जनपद या लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते। फिलहाल टीएमसी से वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान सांसद हैं वो भी भदोही से बिलोंग नहीं करते। फिलहाल पड़ोसी जनपद मिर्जापुर के निवासी हैं। इसके पहले के जो सांसद थे वो भी मूलतः बलिया के निवासी थे, वीरेंद्र सिंह मस्त, और वो बलिया से अभी भी सांसद हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर जब भारतीय जनता पार्टी में, हमने आपको बताया था होली के ठीक एक दिन पहले हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो नाम आए थे, उसमें बनारस से हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जरिए भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेने वाले राजेश मिश्रा के नाम की भी चर्चा हुई थी। फिलहाल बात जब यह सामने आ गई कि औरंगाबाद हाउस के ललतेज त्रिपाठी फिलहाल भदोही से टीएमसी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में इस नाम पर लगभग ब्रेक जैसा लग चुका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अब 3 बातों को अहमियत दी जा रही है। पहला, सर्वे, जो भारतीय जनता पार्टी के निजी स्तर से कराया गया सर्वे है, उसको प्रथम अहमियत। दूसरा नंबर, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक बात सर्वविदित रहा है कि आरएसएस की सहमति, आरएसएस की मुहर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, और तीसरी और सबसे अहम बात स्थानीय प्रत्याशी को लेकर। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में हर जाति, हर वर्ग के कई स्थानीय और दमदार नेता मौजूद हैं। आपको पहले भी बता चुका हूं। सांसद डॉक्टर रमेश बिंद के अलावा पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिनका नाम भी मंथन में शामिल रहा है, चर्चा भी हुई है उनके नाम पर। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, जो टिकट की रेस में हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बसपा और सपा गठबंधन के भदोही लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं। तकरीबन 44,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। ऐसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की इस टिकट दौड़ में शामिल हैं। फिलहाल स्थानीय स्तर पर जो हम बात कर रहे थे उसमें एक बहस छिड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है भदोही में स्थानीयता का। और गरीबों के भाई के रूप में विख्यात विनोद श्यामधर ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर क्या कही है, बहुत बड़ी बात कही है विनोद श्यामधर ने। हम पहले विनोद श्यामधर को सुनवाते हैं। विनोद श्यामधर को सुन लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा। भदोही मांगता लोकल लेफ्टी, यही कहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं गरीबों के भाई विनोद श्यामधर, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। कैसी रही इस बार की होली? हमेशा राजनीति से सराबोर रहता है होली। हम लोग तो अच्छी होली खेले, शांतिपूर्वक, सबसे अच्छा था। अब लोग जो क्या कहूँ मैं समझ नहीं आता है। ये है कि बाहर वालों से होली खेलना भी अच्छा लगता है। बाहर वाले आए, उनसे साथ होली खेला जाए, लेकिन अगर बाहरी यहीं रह जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा मन खिन्न हो गया है। जो बाहरी लोग यहाँ पर पैर रखना चाह रहे हैं। बाबूजी की भी इच्छा नहीं थी कभी कि कोई बाहरी यहाँ से। 40 साल हो गया भदोही डाउन हो गया एकदम से, केवल इसलिए कि बाहरी लोग यहाँ आते रहे। ये नहीं कि बाहरी लोग खराब होते हैं, बाहरी लोगों की ममता नहीं होती है सेवा करने की, उनको वो करेक्शन नहीं होता, उनको प्यार नहीं होता है क्षेत्र से। केवल आते हैं लड़ने के लिए और जीतने के लिए और चले जाने के लिए। इसलिए थोड़ा सा दिमाग परेशान है। और मैं चाहता हूं कि लोग सोच करके वोट दें। इस बार केवल स्थानीय लोगों को वोट दें।
और स्थानीय लोगों से ही ये क्षेत्र जगमगाएगा। इशारों में नहीं बल्कि साफ तौर से कहा है कि होली तो बाहर वालों के साथ खेलने में होली का आनंद आता है, लेकिन बाहर वाले अगर घर में रुक गए, घर में रह गए तो मजा कुछ किरकिरा हो जाता है। भदोही लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो इस समय के हालात बने हैं कुछ इसी तरह के बने हैं। आगाह किया है भदोही की जनता को विनोद श्यामधर ने कि पंडित जी की सोच थी, पंडित जी का सपना था भदोही का विकास और अपना भदोही। ये थे गरीबों के भाई विनोद श्यामधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्र हैं। इनका भी अपनी बात सही है, जनता में इनकी भी तैयारी चल रही थी, जनता में इनके नाम की चर्चा थी। हालांकि कांग्रेस के बंटवारे में, सीट शेयरिंग में सीट कांग्रेस को नहीं मिली, टीएमसी झटक ले गई। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के लिए सीट छोड़ दिया, लिहाजा ललतेश पति को मौका मिल गया। फिलहाल हम एक और बड़ी खबर सामने आई है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी से सीट को लेकर नाराजगी जताई है। लखनऊ से एक बड़ा बयान आया है, हालांकि पूरा बयान उनका क्या है हम बताएंगे उनकी बात सामने आ जाने के बाद। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने इतना बात अवश्य कहा है कि बीजेपी की अंतिम सूची आने के बाद वो निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं, बीजेपी के सिंबल से हैं। संत कबीर नगर जो पुरानी बात थी उसको फिर उन्होंने दोहराया है, एक सीट चाहते हैं और उनकी नज़र में भी भदोही ही है। क्या होता है भदोही लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली आ रही है। प्रथम लोकसभा का जब गठन हुआ तो उस दौरान पंडित गोरखनाथ पांडे सांसद हुए। इसके बाद 2014 के चुनाव में हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। इस बीच बीरेंद्र सिंह को मौका मिला, बीरेंद्र सिंह एमपी बने। 2019 के चुनाव में बीरेंद्र सिंह को बलिया भेज दिया गया और मिर्जापुर से वहां के मझवा के पूर्व विधायक कई बार बीएसपी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, उनको मौका मिला, चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। अब भाजपा का अगला प्रत्याशी कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी में तीन बातों को इस समय अहमियत दी जा रही है। एक तो बीजेपी के निजी सर्वे, दूसरा संघ की सहमत, तीसरा कार्यकर्ताओं के स्थानीय भावनाओं के साथ साथ मतदाताओं के सम्मान को भी तरजीह दी जाएगी। इसकी हर दिन की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी आला कमान तक पहुंच रहा है। जल्द ही निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है या भदोही में और कुछ होता है। फिलहाल स्थानीय के तौर पर बनारस से जो बड़ी खबर कल छन के आई थी कि परसों की मीटिंग में राजेश मिश्रा के नाम की चर्चा हुई थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद बनारस से रहे, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके नाम पर फिलहाल विराम लगा है क्योंकि स्थानीय नेताओं की एक लंबी होड़ सी मच गई है और इसी के चलते जो भाजपा हाई कमान नेतृत्व तक बातें पहुंची हैं, सूत्रों के हवाले से हम तक जो बातें आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेताओं के नामों पर अब चर्चा शुरू कर दी है। क्या रिजल्ट निकलता है, कौन चेहरा होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।